हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। मैं विशाल महाजन आज क्लास 11th वाले को कराने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम करने वाले हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन, दोनों टॉपिक को खत्म करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेलो बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो। मैं बढ़िया बेटा, मुझे पता है टाइम में कुछ चेंज हुआ है और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, तो जिस भी ग्रुप में एक बारी आप हो वहाँ पे एक बारी सारे के सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दो जल्दी से। जय हिंद जी। हेलो बेटा, कैसे हो भाई। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। मैं भी चैट ओपन कर दूं भाई। ये टाइम अच्छा है, कोशिश करेंगे। ट्वेल्थ में तो आपका 4 बजे ही रहने वाला है। ट्वेल्थ वालों के लिए, हेलो बेटा, ट्वेल्थ वालों के लिए टाइम 4 से 5 की क्लास ही चलेगी मेरी नए सेशन के अंदर। ये टाइम शायद, ठीक, हेलो बेटा, शायद मैं चेंज नहीं करूँगा। 4 से 5 ही अपना बैच चलने वाला है क्लास ट्वेल्थ के अंदर, जो कि 15 मार्च या 20 मार्च के बिटवीन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रखिए इस बात का, मज़ा आने वाला है क्योंकि तुम क्लास ट्वेल्थ में आ चुके हो मेरे लिए। तो हेलो बेटा, तुम लोग मेरे लिए क्लास ट्वेल्थ में लगभग लगभग आ ही चुके हो। हेलो जी, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम बिना गवाए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। हमारे पास 3 तरीके के डाटा होते हैं। एक होता है भैया कौन सा, अनग्रुप डाटा, जिसमें सिर्फ एक्स का कॉलम होता है। एक होता है ग्रुप्ड, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है। उसके अंदर भी दो होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कौन सा डिस्क्रीट होता है, कौन सा कॉन्टिन्यूस होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। इसमें सिर्फ 27 को मैथ्स का पेपर। ऑल द बेस्ट बेटा। अभी एनुअल एग्जाम नहीं हुए, कोई बात नहीं हुए तो मेरे लिए आ चुके हो तुम ट्वेल्थ में, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक्स का कॉलम है, इसे बोलते हैं अनग्रुप डाटा, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज भी कई लोग पढ़ते हैं। तो इसमें एक्स दे रखा है हमें, कितना है, 4 7। क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले लिखवाऊंगा ताकि रट्टा ना मारो, समझो। 8 9 10 12 13 17, ठीक है। एक्स का कॉलम दिया हुआ है, कह रहा है मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीन। मीन के साथ निकालना है अपने को। तो फॉर्मूला जो होता है वो इसका होता है सिग्मा एक्स माइनस मीन मोड अपॉन में एन। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एक्स माइनस मीन, एक्स का कॉलम तो है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। पढ़े हो बचपन में। तो एक्स का टोटल निकाले फटाफट। एक्स का टोटल कितना आ रहा है, 11 और 8 19, 19 प्लस 9 कितना हो गया भाई, 28, 28 और 2 कितना हो गया भाई, 30, 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। कैलकुलेशन चेक करते रहना साथ के साथ। 4 ऊपर चला गया, 4 5 6 7 8, 80 हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीन कितना आ गया, मीन आ गया 80 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 10 आ गया। कौन सा कॉलम बनना है, फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का एक्स माइनस मीन। मॉड मतलब पॉजिटिव ही लेते हैं यहाँ पे। तो एक नया कॉलम बना दूं एक्स माइनस मीन का मोड में। मीन है 10, एक्स है 6 और 4, 4 में से 10 गया 6, 7 में से 10 गया 3, 8 में से 10 गया 2, 9 में से 10 गया 1, 10 में से 10 गया 0, 2,
7 हो गया। इसका टोटल मारो, कितना आ गया, 9 11 और 12 14 14 और 10 कितना हो गया, 24। तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 3 आ रहा है क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीन। केस बेस से सर इस एग्जाम में इसे इस आएगा इस सर एग्जाम में ऐसे केस बेस इसमें तो मुश्किल है। मिसलेनियस में से आ सकता है, जैसे करा रखे मिसलेनियस के क्वेश्चन मैंने, उसमें से आ सकता है, आना चाहेगा तो। कोई डाउट? एक्स का कॉलम दिया हुआ था, पहले मीन निकालेंगे, मीन निकाल के एक नया कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस मीन, उसका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड हो जाता है। ये कौन सी सीरीज है? ये थी मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी थी? ये है इंडिविजुअल सीरीज है मेरे पास। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं जो कि हम पकड़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज। एक मिनट जो बस। सर मतलब 4 मार्क्स वाले ही आएंगे इस चैप्टर में से? ऐसा डिपेंड करता है बेटा, 5 नंबर का भी आ सकता है। ये पेपर क्योंकि स्कूल वाले बनाते हैं तो स्कूल वालों पे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट कर दो। मेरे पास ये वाला नहीं, दूसरा लिखवा रहा हूं, ये वाला नहीं है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। मेरे को दिया है एक x दिया है, एक f दिया है। x में कह रहा है 2 5 6 8 10 12। फ्रीक्वेंसी पे उसने दिया है 2 8 10 7 8 5, ये दिया हुआ है। कह रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो। क्या निकालो? मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। सीरीज कौन सी है? सीरीज है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या कौन सी होती है भाई? जिसमें ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप मतलब जहां फ्रीक्वेंसी की बात करें, लेकिन एक्स और एफ दो कॉलम है, इसे बोलते हैं हम डिस्क्रीट। अब इसमें क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला हो गया, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है अबाउट मीन, वो होता है सिग्मा एफ मोड एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ के। एफ टोटल किसका? एफ इंटू एक्स माइनस मीन का। एफ का मल्टीप्लाई एक्स माइनस मीन से करेंगे और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करूंगा तो वो मीन डेविएशन अबाउट मीन देगा। लेकिन मीन कैसे निकाले भाई? मीन निकालने का आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ पढ़ा है। तो पहले कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा मीन निकालने के लिए? हमें एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। हमें एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। एफ इंटू एक्स 4 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 56 हो गया, 80 हो गया और 60 हो गया। एफ एक्स का कॉलम बनेगा। टोटल लगाओ, 4 और 6 10, 0 का 1 हो गया, 5 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 4 कितना हो गया भाई? 30। टोटल बताते रहना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो 300 डिवाइडेड बाय एफ का टोटल कितना आ रहा है? 10 तो 10 20, 20 और 7 27, 27 और कितना हो गया 13, 40, 40 आ रहा है क्या? 40 आ रहा है क्या? 0 से 0 चला 2 पे चला गया, ये तो डेसिमल में आ गया। चलो जाने दो डेसिमल में। ये कहां तक गया? 7 तक गया। कितना बच गया? 7 डेसिमल 5 आ रहा है। 7 डेसिमल 5 आ रहा है। और क्या चाहिए?
फिर चाहिए f इंटू एक्स माइनस मीन। f का मल्टीप्लाई x माइनस मीन से करना है, तो पहले x माइनस मीन का कॉलम तो होना चाहिए भाई मेरे पास। x माइनस मीन का कॉलम तो होना चाहिए। x ये रहा, मीन 7.5 है, 2 में से 7.5 गए तो 5.5 आ जाता। 5 में से 7.5 गए तो 2.5 आ जाता। 6 में से गया तो 1.5 आ जाता। 8 में से गया तो 0.5 आ जाता। 10 में से गया तो 2.5 आता और 2.5 था। और 12 में से गया तो कितना आ गया? 4.5 आ गया। बताते रहना कुछ गड़बड़ हो तो भाई कैलकुलेशन में। कौन सा कॉलम रह गया? f का x माइनस मीन से मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल तो उसका चाहिए। तो एक नया कॉलम बना ले हम, f x माइनस मीन का एक टोटल का कॉलम बना ले। कहा है f? ये रहा, x माइनस मीन ये रहा। मल्टीप्लाई करो 2 का 5.5 में 11, 8 का 2.5 में कितना को 16 और 4 20 हो गया। 10 का करेंगे तो 15 हो गया। 7 का करेंगे तो 3.5 हो गया। 8 का करेंगे 16 4 20 हो गया। और इसका करेंगे तो 22.5 हो गया। कैलकुलेशन बताते रहना भाई। ये हो गया 0, एक ऊपर चला गया 2, और ये कितना हो गया भाई? ये आएगा ना 2 5 2 7 7 10 10 2 12 का 1। ये हो गया भाई, कितना हो गया? 4 5 नो 92 आ रहा है क्या टोटल? 92 आ रहा है। तो कितना हो गया मीन डिवीजन? 92 डिवाइडेड बाय f का टोटल। f का टोटल कितना था? 40। तो 40 से डिवाइड कर दो, 2 पे गया तो कितना आ गया भाई? 46। 2 पे गया तो 20, 2 पे चला गया और चला गया तो अच्छा 10, 4 पे काट लेते तो 23, ये 10, तो 2.3 आंसर आ रहा है क्या? 2.3 आंसर आ रहा है क्या? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल 2.3 आ रहा है। ये कौन सी सीरीज हो गई? ये हो गई डिस्क्रीट सीरीज। कल सेम टाइम पे हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को रिवाइज विद मिसलेनियस, ठीक है? तो f और x का कॉलम दिया हुआ था। फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, मुझे दिमाग में ये क्लिक करता है कि मुझे कॉलम कौन कौन से बनाने हैं। फॉर्मूला लिखने से मालूम चला मुझे मीन चाहिए, मीन से मुझे पता लगा कि सिग्मा fx का कॉलम चाहिए। तो उस टाइम अपने आप कॉलम क्लिक करते हैं अगर फॉर्मूला लिखते हो तो। इसके बाद हमारे पास आता है भाई तीसरा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है? ये वाली जिसमें इंटरवल्स दिए होते हैं। 0 से 100, 100 से 200, 200 से इंटरवल दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्वेश्चन मैं दूसरा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बुक से होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना। चल डाटा लिखते, इसमें लिखते, उसमें जगह कम थी। देखिए भाई, इंटरवल है मेरे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यही है। फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 12, 18,
27, 20, 17 और 6, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इसका बात आती है कि फॉर्मूला क्या होगा। क्या कोई अलग फॉर्मूला है? पीछे वाला सेम फॉर्मूला दोनों में लगेगा, चाहे मीन निकालना हो चाहे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना हो, सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले क्या चाहिए, लेकिन सर इसमें x का कॉलम तो दे ही नहीं रखा, x तो है ही नहीं सर यहाँ पे, पहले x का कॉलम निकालेंगे। x का कॉलम याद है आप निकालते थे, बनाते थे बचपन में, x इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जिसे आप क्लास मार्क्स भी बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं। अपर ये रही, लोअर ये रही, डिवाइड कर दूं, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करता तो 5 आता। क्या अपर प्लस लोअर सबका 10-10 का गैप है, तो इसमें 10-10 ऐड कर दूं, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया। कॉलम कौन सा बनना है? fx का कॉलम बनेगा मीन निकालने के लिए, तो 12 5 जा 60 हो गया, 18 इंटू 15 करिए, 18 180 और 90 270 होगा। 5 4 9 8 और 1 0 7 और 1 270 हो गया। 27 इंटू 25। कैलकुलेशन हमेशा आइंस्टाइन बनने की कोई जरूरत नहीं है, रफ में कैलकुलेशन किया करो। 4 और 1 5, मेरी कैलकुलेशन भी बताते रहना अगर कुछ गड़बड़ हो तो, ठीक है। हेलो बेटा, 675 हो गए, 35 कितना हो गया, 70 700 हो गए। 45 इंटू 17, 5 3 28 और 3 31, 5 और 4 हो गए, 5 6 765 हो गया। और ये कितना हो गया, 0 हो गया, 3 ऊपर चला गया 30, 330 हो गया। यही आ रहा है। टोटल लगाओ भाई जल्दी से। टोटल अगर हम लगाते तो 5 + 5 10 हो गया, 1 चला गया 7 14 14 और 7 कितना हो गया भाई 21 हो गया। 21 और 9 कितना हो गया 30 हो गया। 3 ऊपर चला गया 5 6 5 11 11 7 18 18 और कितना है 10 28 है। 5 6 11 11 7 18 18 और 10 18 10 28, यही आ रहा है ना, 2800 आ रहा है। सर बोर्ड के साइड में कैलकुलेटर खोलो, उससे हेल्प हो जाएगा। क्यों खोलो भाई, मैं नहीं खोलता। बारह 15 18 27, चलो क्या यही आ रहा है। मेन डेविएशन कितना हो गया भाई, एफ का टोटल लगाओ कितना है जरा। 10 7 17, 17 और 7 कितना हो गया 17 7 24, 24 और 6 30 का 3 4 5 7 7 और 3 कितना हो गया 10 100 है। तो मीन कितना आ गया, मीन 2800 डिवाइड बाय 100, क्या 28 आ रहा है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। यही आ रहा है क्या, क्या यही आ रहा है। चलिए आगे। आगे अगर हम देखें कॉलम में क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस मीन मोड में। x 5 है, मीन आया 28, तो कितना हो गया -23 हो गया। 15 में से 28 चला गया तो -13 हो गया। 25 में से 28 चला, अरे पॉजिटिव आएगा, सॉरी 3 आ गया
28 में से 35 चला गया तो 7 आ गया। 45 में से 17 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। यही आ रहा है। यही आ रहा है। हाँ जी। अब हमें क्या चाहिए भाई? हमें एक नया कॉलम चाहिए। कॉलम का नाम क्या होगा? एफ एक्स माइनस मीन होगा। एफ कहाँ है? ये रहा। एक्स माइनस मीन कहाँ? ये रहा। मल्टीप्लाई करते हैं। 23 इंटू 12 कर लो। 6 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 276 आ गया। बताते रहना, कोई गड़बड़ हो जाए तो। फिर 15 इंटू 13 है तो ये 15 इंटू 13 कर लो तो कितना हो गया? 5 हो गया, 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया तो 195 आ गया। 195 आ गया। फिर 27 इंटू कितना है? 3 है तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2 ऊपर चला गया, 6 और 2 81 हो गया। फिर कितना है? 17 इंटू 7, यही है ना? नहीं, 17 इंटू 7, एक मिनट रुकना, 3 का क्या? 7 इंटू 20 आएगा, 140 आएगा। देख लेना कहीं आगे पीछे ना हो जाए। 17 इंटू 17 289 आएगा। और 6 इंटू 27 तो 27 इंटू 6, 2 4 12 और 4 16, 162 आएगा। क्या बताओ भाई? कैलकुलेशन जल्दी से। क्या यही कैलकुलेशन है या कुछ अलग है? 90 सम किसका? 90 कर दिया इसने सम। किसका सम 90? इसका सम का करना क्या होता है? इसका सम तो चाहिए नहीं होता। हमें तो इसका सम चाहिए भाई। ठीक है। 6 5 11 1 12 12 और 11 कितना हो गया? 12 और 11 कितना होता है भाई आजकल? 23 होता है। चलो 2 7 प्लस 2 9 9 और 9 18 18 26 26 और 4 30 30 और 14 कितना हो गया? 44 और ऊपर चला 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 3 11 11 4 3 डिवाइडेड बाय 100 क्या यही है? चेक करके बताओ। 11.43 मीन डेविएशन अबाउट मीन आ रहा है क्या? जल्दी बताइए। कैलकुलेशन चेक कर लेना और बताइए क्या यही आ रहा है? आ रहा है तो हम आगे चलेंगे। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन किए। एक करा मीन डेविएशन अबाउट मीन का इंडिविजुअल सीरीज से, एक करा डिस्क्रीट से, तीसरा करा कॉन्टिन्यूस सीरीज से। इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूले तो सेम ही रहेगा। क्या चेंज होगी? वैल्यू चेंज होगी। तरीका यही रहेगा, हमें सिर्फ यही रिकॉल करना है। ठीक है सर, केमिस्ट्री करवाओ प्लीज, केमिस्ट्री करवाओ। 12th केमिस्ट्री की ऑलरेडी क्लास चल रही है भरत सर की। भाई दिन में 2 क्लास चल रही है। एक सुबह 9 बजे होती है, एक दोपहर में 12 बजे होती है। 2 क्लास ऑलरेडी वो 1.5 घंटे की ले रहे। दिन में 3 घंटे 12th को पढ़ा रहे हैं। जागो मोहन प्यारे, एम्बाइब ऐप पे जाओ। 9 बजे और 12 बजे 2 क्लास ऑलरेडी उनकी लगी हुई है एग्जाम डेज तक। ठीक है, चले अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। तुम भी 11th वालों तैयार हो जाओ क्लास के लिए केमिस्ट्री की, जल्दी। है जी, आ जाओ भाई। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात करते हैं। अब हम मीडियन से निकालेंगे मीन डेविएशन।
क्वेश्चन मैं अपना दे रहा हूं। ठीक है भाई, डाटा है हमारे पास, एक्स का कॉलम है, 3 है, 9 है, 5 है, ओहो ऊपर लिखते हैं, 3 है, 9 है, 5 है, 3 है, 10 है, 18 है, 4 है, 7 है, 19 है, 21 है, 3 9 5 3 के बाद 12 भी है, 10 18 4 7 19 21 ये है। ठीक है, 12th की साथ में होगी बैच में बेटा, 15 से 20 तारीख के बीच में बैच, पूरा प्रॉपर बैच लॉन्च होगा। जैसे अभी चल रहा है 12th वालों का, वैसे ही तुम लोगों का भी प्रॉपर बैच चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अंग्रेजी का भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए मीडियन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मीडियन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अगर मीडियन हो और इंडिविजुअल सीरीज है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटा क्या है इसमें? 3 है, तो सबसे पहले 3 लिखो। एक ही 3 है, हाँ, फिर नहीं 2 3 है, फिर क्या है 4 है, 4 एक ही बारी है, फिर 5 है, 5 भी एक बारी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, इंग्लिश भी करेंगे तुम लोगों के लिए। इसके बाद 6 है, नहीं है, 7 है 8 है, नहीं है, 9 है 10 है 11 है, 11 नहीं है, 12 है 13 है, नहीं है, 14 है, नहीं है, 15 है, नहीं है, 16 है, नहीं है, 17 नहीं है, 18 19 21 है, 18 है, 19 है, 20 कितना? 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हैं। फिर अगर आपको याद हो, जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, अगर मुझे इस डाटा में से मीडियन निकालना होता है तो हम देखते थे n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है। अगर n ऑड हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n इवन हो सकती है। अगर n ऑड होता है तो मीडियन जो होता है वो होता है n प्लस 1/2 टर्म। ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ भी बोलते हैं हम, वैल्यू ऑफ दिस टर्म, इस टर्म की जो वैल्यू है। जैसे कि n था 11 टर्म को +1 करके डिवाइड बाय 2 करूं तो कितना आता भाई? 6 टर्म आता। लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए, 6 टर्म पे जो वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेशन है, 6 पे देखोगे क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो ये है इस मीडियन। 9 मीडियन है मेरे लिए, 9 है मीडियन। तो मीडियन क्या मिल गया? मीडियन मिल गया 9। फॉर्मूला जो मीन डेविएशन अबाउट मीन का पढ़ा था वैसे ही याद रख सकते हो। याद करने के लिए सिर्फ मीन की जगह क्या चेंज हो जाएगा? मीडियन हो जाता है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया सिग्मा x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n। मीन था तो मीन माइनस हो रहा था, मीडियन है तो मीडियन माइनस हो जाएगा। तो एक नया कॉलम बना लेते हैं, x माइनस मीडियन। 3 में से 9 गया तो 6 5 4 2 0 1 3 9 10 12 टोटल लगाओ।
12 5 17 17 21 2 23 23 और 1 22 22 3 25 25 और 11 कितना हो गया भाई 25 और 11 कितना होता है 36 होता है आजकल, पक्का ना। 3 ऊपर चला गया तो 56 आ गया क्या, 56 डिवाइडेड बाय कितना था, 56 डिवाइडेड बाय 11 यही था क्या, 5 डेसिमल समथिंग समथिंग, जल्दी बताओ क्या यही है कि कोई गड़बड़ है। 12 17 21 21 2 23 23 और 1 24 24 और 3 27 27 9 36, नहीं गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है। 12 5 17 17 21 21 2 23 23 और 1 24 27 27 और 9 कितना हो गया भाई 36, 36 प्लस 2 तो किए ही नहीं आई थिंक, 38 58 है, 58 है, 58 डिवाइडेड बाय 11। नमस्कार जी नमस्कार, कैसे हो बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी। तो 2 तो 5 डेसिमल समथिंग समथिंग आ गया, 5 डेसिमल 2 समथिंग है ना, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले अच्छा इवन होता तो सर क्या करते, अगर इवन होता तो मैं यहां पे करता भाई मीडियन जो होता वो होता वैल्यू ऑफ n/2 टर्म्स ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर देता। जैसे कि एक टर्म और होती 12 टर्म्स हो जाती है, तो 6 तो कौन सी आती, 6 और 7 दोनों को क्या करता, ऐड करता और डिवाइड बाय 2 कर देता, तो 19 डिवाइड बाय 2 मेरे पास 9.5 मीडियन हो जाता। क्लियर है। तो फिर हम उससे कर लेते हैं। तो ये इवन के लिए वो ऑड के लिए दोनों फॉर्मूला हमने लिख दिए। आगे चले, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तीन चार पाँच छः, 3 4 5 6 7 8। जरा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है क्योंकि 10 तक आपने ऐसी चीज नहीं करी होती। x का कॉलम है, f का कॉलम है आपके पास। x कह रहा है कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 13 है, 15 है, 21 है, 22 है। जब मीन की बात होती है तो सबसे पहला कॉलम बनता है x का, और मीडियन की जहां बात हो और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो सबसे पहले किसका कॉलम बनता है, कोई याद कराएगा। 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है, 5 4 3 है मेरे पास। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ के। तो सबसे पहले किसका कॉलम चाहिए, हमें कॉलम चाहिए। लोन लेना भी तुम्हें किसी को देना हो तो भी बता दो, बात करा दे हम तुम्हारी, वो लोन देने वाले, क्या पता तुम इन्वेस्ट कर सको, स्टार्टअप हो जाए तुम्हारा कोई स्टार्ट। तो मीडियन चाहिए, मीडियन के लिए एफ है तो सबसे पहले सी एफ निकालना ही पड़ेगा। सी एफ कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज 3, फिर ऐड कर 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27 + 3 30। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना है 30।
सबसे पहले ऑलवेज हम n/2 निकालते हैं। कितना आ रहा है? 15। 15 15 जो है CF के कॉलम में कहां लाया करेगा, जरा ध्यान से देखना। 13 14 5 यहां से 15 16 17 18 नंबर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहां लाया कर रही है, इसके अंदर लाया करेगी। 15 16 17 18 पोजीशन पे जो नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा? 13 ही रहा होगा। क्या रहा होगा? 13 ही रहा होगा। देखिए 15 क्या है? ऑड है। 15 क्या है? ऑड है। और 30 सॉरी नहीं, इसमें 2 आएगा ना, सॉरी इवन था ना, ये इवन है। तो एक तो हमने n/2 निकाला, एक क्या निकालूंगा? n/ टर्म कर लो इसको, n/2 + 1 टर्म। तो ये हो गई एक 16 टर्म हो गई। तो 15 और 16 टर्म कहां लाई कर रही होगी भैया? यहीं तो लाई कर रही होगी। 15 16 17 18 पोजीशन पे क्या रहा होगा? आपके पास 13 ही रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, कोई बताना चाहेगा? 20th पोजीशन पे अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं तो 20th पोजीशन पे कौन सा नंबर रहा होगा? देखो 19 से लेके 23 में कौन सा नंबर रहा होगा? 15 रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 15 और 16 टर्म कहां लाया करेगी? 15 16 17 18 यहां इसके सामने क्या है? 13 है। तो मीडियन जो हो गया, मीडियन का फॉर्मूला क्या पड़ा था इवन में? 15 टर्म की वैल्यू 13, 16 की 13, डिवाइड बाय 2 कर दूं तो भी कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। तो मीडियन मेरा हो गया 13। कौन सा कॉलम बनेगा? कॉलम बनेगा x माइनस मीन का। x ये रहा मीडियन, मीडियन ये रहा। तो 3 में से 13 गया 10, 6 में से 13 गया तो 7, 6 में 7 13 गया तो 7 ही है। हाँ 9 में से 13 गया तो 4 आ गया, 12 में से 13 गया 1 आ गया, 30 में 13 गया 0 आ गया, 15 में से 13 गया 2 आ गया, 21 में से 13 गया 8 आ गया और 9 आ गया। देख लेना भाई किसी गलत में से तो माइनस नहीं कर दिया मैंने। कभी ऊपर नीचे से भी हो जाता है, कभी फ्रीक्वेंसी से भी हो जाती है गड़बड़। फिर कौन सा कॉलम चाहिए? फिर चाहिए f इंटू एक्स माइनस मीन। तो f x माइनस मीडियन कहाँ है? फ्रीक्वेंसी ये रही, x माइनस मीडियन ये रहा। 3 की 10 में करेंगे 30, 4 की 7 में करेंगे 28, 5 की 4 में करेंगे 20, 2 की 1 में करेंगे 2, फिर 0, फिर 5 की 2 में करेंगे 10, 4 की 8 में करेंगे 32 और 9 की 3 में करेंगे तो 27। क्या यही है? टोटल लगाओ, 8 और 2 10, 10 और 9 19 हो गया। 1 चला गया, 4 6 6 2 8 8 1 9 9 और 5 कितना हो गया? 9 + 5 14, 149 डिवाइडेड बाय कितना था? 30। क्या यही आ रहा है? चेक करके बताओ जल्दी से। 149 डिवाइड बाय 30, क्या यही आ रहा है? जल्दी बताओ भाई। तो यहाँ पे 30 जो था वो क्या था? 30 इवन था, तो इसलिए यहाँ पे हमने 15 टर्म और 16 टर्म निकाल के डिवाइड बाय 2 किया। 15 भी और 16 पे क्या है? 13 है, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा दोनों को ऐड करके, तो मीडियन 13 आ गया। क्लियर है? चलिए आगे डिवाइड आप कर लेना। अब लास्ट फॉर्म रह गई हमारे पास, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कौन सी? कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कौन सी रह गई भाई? कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है? जिसमें इंटरवल्स दिए होते हैं, जिसमें इंटरवल्स दिए होते हैं। डाटा दूसरा दे रहा हूं,
नोट करो। देखो इस चैप्टर में से एक खास बात यही है हमारे लिए मजेदार बात, कि क्वेश्चन अगर आता है तो सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, तरीका चेंज नहीं हो सकता। बस यही एक फायदा है फुल मार्क्स लेने का। इस चैप्टर में से आराम से हम फुल मार्क्स ले सकते हैं। इंटरवल है मेरे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी है 6 7 15, 16 4 2, यही है। सर क्लास इंटरवल में, वेरी गुड बेटा। अब क्या फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला वही होगा भैया जो एफ आने पे फॉर्मूला लगाया था जो पिछले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ इंटरवल्स है इसलिए मीडियन वैसे नहीं निकलेगा। मीडियन का आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था जब आप 10th क्लास में थे। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था भाई L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। इसके मतलब कि हमें CF का कॉलम बनाना पड़ेगा, तो बनाओ CF का कॉलम। 6 है, 13 है, 28 है, 44 है, 48 है और 50 है। तो इसका मतलब इसका टोटल भी 50 होगा। सबसे पहले हम हमेशा निकालते हैं n/2। n/2 अगर मैं निकालता तो कितना आ रहा है? 50 डिवाइड बाय 2 20। इसमें इवन और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। 25 कहां लाया करता CF के कॉलम में? जरा उसे अंडरलाइन करो। ये रहा 14 से लेके 28 तक में फ्रीक्वेंसी जो इंटरवल होते, जो x होता वो 20 से 30 के बिटवीन में होता। उस बात को हम छोड़ देते, यहां इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या चाहिए? L, लोअर लिमिट। दिस इज मीडियन क्लास। ये L हो गया, ये F हो गया, और CF जो लेते थे आपको याद होगा कुछ कुछ कि इसके पीछे वाला लेते थे। H इनका क्लास साइज हो गया जो डिफरेंस होता है 10 है। तो जरा फॉर्मूले में पुट करोगे। फॉर्मूले में अगर डालते L है 20, n/2 25, CF 13, F 15 और H 10 है। 2 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। कितना हो गया अभी? 12, 8, 28 आ गया। 12 और 2, 12 को 6 4 8, हाँ 28 आ गया मीडियन। मीडियन 28 आ गया। तो कॉलम बनाओ जल्दी से। तो पहला कॉलम x माइनस मीडियन का। x, अरे x का कॉलम नहीं बनाया, x माइनस मीडियन का कॉलम बना रहे हो सर। x का कॉलम तो है ही नहीं, तो पहले यहां पे x का कॉलम बनना चाहिए था। अब फॉर्मूला लिखा होता है तो पता रहता है कि हमें कौन सा कॉलम रह गया है। x का कॉलम कैसे बनेगा? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? 5 हो गया। 10 10 का गैप है। 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45, 55। यही है। फिर किसका? x माइनस मीडियन का बना ले। x है 5, मीडियन है 28। 5 में से 28 गया
तो 23 आ गया। 15 में से 28 गया तो 13 आ गया। 25 में से 28 गया तो 3 आ गया। 35 में से 28 गया तो 7 आ गया। 17 आ गया, 27 आ गया। क्या यही आ रहा है? बताओगे? कोई गड़बड़ है तो बता दो, अभी सुधार हो सकता है, आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कॉलम बना ले। नेक्स्ट लास्ट कॉलम बचा है एफ एक्स माइनस मीडियन का। एफ ये रहा, एक्स माइनस मीडियन ये रहा। कितना हो गया? 20 हो गया, 138 हो गया। 13 7 91 हो गया। 15 सॉरी 45 हो गया। 7 और 16 है ना, 2 4 7 4 11 112 हो गया। 17 और 4 34 68 हो गया। 27 और 2 54 हो गया। क्या ये सारी कैलकुलेशन सही है क्या? जल्दी बताओ, क्या ये सारी कैलकुलेशन सही है क्या? कोई गड़बड़? तभी टोटल लगाऊं। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर सी करवा रहे हो? चले टोटल मारे। 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 और +12 28। दो फिर से चेक कर ले। 9 और 5 14, 14 + 2 16, 16 और 8 24, 24 + 4 28। 5 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 + 1 19, 19 और 6 25 20 30 का 3 4 5 508। कुछ गड़बड़ सी क्यों लग रही है? क्या यही आ रहा है? 5 9 9 14 14 4 18 18 19 19 और 11 का 30 का 3 3 और 1 4 और 1 5 508 आ रहा है क्या? 508, हाँ 508 ही आ रहा है। और मेरा कितना हो गया इसका मतलब? 508 डिवाइडेड बाय 50 हो गया। कितना आया भाई? यही आ रहा है। तो हमने 6 टाइप के क्वेश्चन थे, हमने 6 क्वेश्चन किए जिसमें ये पूरी एक्सरसाइज निपटा दी। पहला मीन डेविएशन अबाउट मीन का टॉपिक था, जिसमें 3 सीरीज होती है इंडिविजुअल, जिसमें सिर्फ एक्स का कॉलम होता है। कैसी थी एक बारी देख लेते हैं, अगर बचा हो पीछे तो कुछ। ये थी, नहीं ये तो मीडियन की होगी ना। ये फिर हमने देखी कौन सी? मीन डेविएशन अबाउट मीन ही देखी, जिसमें डिस्क्रीट थी। डिस्क्रीट कौन सी होती है? डिस्क्रीट का डाटा ये रहा, नहीं उड़ गया वो पीछे, जिसमें एक्स और एफ था। फिर हमने कॉन्टिन्यूस देखी मीन डेविएशन अबाउट मीन में। सेम 3 हमने देखी किसमें? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। 6 क्वेश्चन कराए मैंने आज की क्लास में आपको। एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है मैं बता देता हूं, सारे मत करना। 15.1 का अगर रिकॉल करना हो तो ऑड वाले सारे कर लो। 12 क्वेश्चन है, 6 कर लो ऑड वाले। 1 3 5 7 9 11 ऑड वाले कर लेना। आपका अच्छा 11 की जगह 12 कर लेना, 11 की जगह 12 कर लेना, ठीक है। तो आपका ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। कल हम ठीक 4 बजे
स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के क्वेश्चंस कराऊंगा, और मिसलेनियस वो है ना कि एरर वाले हट गए आ गए, वो वाले भी करा दूंगा साथ के साथ, ठीक है। तो पूरा हमारा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। चलिए कल मिलेंगे 4 बजे, ठीक है, बाय बेटा।